गणित मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देख जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब इसको हम एक फिगर से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिगर है जिसमें कहा गया 1.5 मीटर लंबा लड़का है। यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा हुआ है और ये भवन ए सी को देखता है। जो ए सी रेखाएं हैं यानी ये भवन है, इसको ये 1.5 मीटर का लड़का यहाँ पर से देख रहा है। जब वो यहाँ पर से देखता है तो ये उसकी कौन सी रेखा होगी? दृष्टि रेखा हो गई। और ये सामने से जो बनेगा ये बनेगा क्षैतिज रेखा, यानी इस बिल्डिंग के यहाँ से क्षैतिज रेखा स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। यानी हमारे काम का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही नंबर है, ये पूरा नहीं है। यानी हम यूज़ में लेंगे ए बी, ए सी यूज़ में नहीं लेंगे। तो जितना बड़ा लड़का है वहाँ पर से ये बिल्डिंग वहाँ पर से कट हो जाएगी। यानी बिल्डिंग कितनी लंबी है? अगर देखें हम यहाँ पर 30 मीटर ऊँचे भवन है, भवन 30 मीटर ऊँचा है, यानी ए सी पूरा कितना है? 30 मीटर है। उसमें 1.5 मीटर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 28.5 मीटर। यानी ए बी हमारा क्या? 28.5 सेंटीमीटर। अब वो लड़का यहाँ से चलकर यहाँ पे आता है। जो एंगल 30 था अब ऊपर की ओर जब देखेगा एंगल बढ़ गया यानी 60 हो गया है। तो हमें बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने दूरी तय की है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय की है, यानी ई ओ हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये हमारा पी है, ये हमारा बी है। पी और बी का यूज़ होने वाला है। इस बड़े वाले में भी पी और बी का यूज़ होगा। पी कहाँ तक होगा? पूरा ए सी तक नहीं होगा, ए बी तक होगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच ही तो पी भी होता है, इसी इन दोनों के बीच ही का काम होता है। तो ये बी सी का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा तो हटा दिया है। 28.5 अब यहाँ पे बचा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है ई डी 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ई डी हमारा क्या है? 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ए बी 28.5 मीटर, ए बी 28.5 मीटर है। एंगल ई जो है हमारा 30 है और एंगल ओ हमारा 60 डिग्री है। बस इतना काफ़ी है। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी और ई में, ये पूरा हम ले रहे हैं ए बी और ई में। हमें पता है कि ई बी में हमें ओ बी को घटाना होगा। इससे हमके यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हमें पता चल जाएगा। तो एंगल ए त्रिभुज ए बी ई में ले रहे हैं। ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। बी और पी किस में होता है? टेन थीटा में होता है। हम लेंगे टेन थीटा पी बाय बी। थीटा कितना है हमारा? थीटा हमारा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे। पी हमारा क्या है? थीटा के सामने वाला ये पी होता है तो ए बी हमारा क्या है? पी है। ए बी कितना है? 28.5, तो हमने ए बी की जगह 28.5 ही लिख दिया। बी हमारा कितना है? बी है हमारा ई बी, तो ई बी लिख दिया हमने। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और इज इक्वल वैसे लिखेंगे 28.5 वैसे लिखेंगे, ई बी वैसे लिखेंगे। अब ये क्रॉस में गुना होगा। अब देखेंगे ए बी 1 से गुना होगा तो ई बी वैसे उतर जाएगा। 28.5 √3 से गुना होगा तो 28.5 √3 मीटर। ये हमारा ई बी निकल के आ चुका है। अब ओ बी निकालेंगे और इसको घटा देंगे। ओ बी के लिए क्या होगा? ए बी ओ, इस त्रिभुज का यूज़ करेंगे ना, तो ए बी ओ त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। अब ये बी है और ये पी है। पी बी किस में होता है? 10 में होता है। तो 10 थीटा, थीटा क्या है? 60, तो 60 लिखेंगे इज इक्वल ए बी बाय बी ई, सॉरी बी ओ, ए बी बाय बी ओ, पी और बी, ए बी बाय ओ बी। 1060 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल वैसे लिखेंगे। ए बी हमारा क्या है? 28.5 है तो ए बी की जगह लिखेंगे 28.5। बाकी ओ बी हमारा वैसे ही उतर जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्रॉस में गुना होगा, ओ बी √3 से गुना होगा, ओ बी √3 28.5 एक से गुना होगा जो इसके नीचे होता है। 28.5 एक से गुना होकर 28.5 उतर जाएगा। अब ये √3 इंटू में है बराबर की इस तरफ जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। अब ओ बी बराबर 28.5 बट्टे √3 है। अब रूट वाला नंबर नीचे तो होता नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे? हम हरों का परिमीकरण करेंगे, यानी ये जो √3 है उसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से गुना करेंगे। तो √3 को ऊपर नीचे हमने गुना किया। 28.5 गुना होगा √3 से तो 28.5 √3 हो जाएगा।
और रूट थ्री से गुना हो जाएगा तो रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, दो दो तीन में से एक तीन उतर जाएगा। तो ओ बी हमारा 28.5√3/3 आया है। तो ओ बी हमारा आ चुका है और ई बी भी हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम देखें ई बी में ओ बी को घटाएंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे है कि ई ओ हमें चाहिए, यानी ये वाला नंबर हमें चाहिए, ई ओ ये वाला ना, ई ओ हमें चाहिए। इसमें घटाएंगे क्या, ई बी में ओ बी को घटा देंगे। तो क्या करेंगे, ई बी में माइनस करेंगे, ओ बी को हमारा निकल के आ जाएगा। ई बी हमारा कितना है, अगर हम यहाँ पे देखें, ई बी हमने निकाला था यहाँ पर 28.5√3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई बी की जगह पे 28.5√3 और हमने ओ बी निकाला है, माइनस वैसे लिखेंगे, ओ बी निकाला है 28.5√3/3, 28.5√3/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके नीचे क्या है, एक है इसके नीचे, तो एक और तीन का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। एक के पहाड़े में 3 3 बार में आएगा, 3 को इस पूरे नंबर से गुना करेंगे तो √3 तो वैसे उतरेगा। अब 3 पचे 15 के 5 हाथ में रहे 1, 8 तिया 24 1 25 हाथ में रहा 2 और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। एक घर बाद पॉइंट वैसे उतर जाएगा, माइनस वैसे उतरेगा। 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आएगा, एक को इस पूरे नंबर से गुना करेंगे वही नंबर उतर जाएगा। अब 85.5 और 28.5√3 इसको हम घटाएंगे। देखेंगे 5 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। इसमें इससे कर्जा लेंगे, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पे कर्जा लिया था तो यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। बाकी √3 दोनों तरफ से वैसे ही उतर जाएगा। हम देख सकते हैं पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता तो 57 ही मान लेंगे, 57√3। अब 3 से काटेंगे इसे, 3 से जब काटेंगे तो 3 एकम यहाँ पे 3 आएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, इसमें गया 27, 3 नमा 27, तो 19 और √3 वैसे लग जाएगा, 19√3 मीटर हमारा आंसर है।